हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और हाउसिंग सोसाइटी एक्ट में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो चलिए, चीज़ को समझने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला सिचुएशन को लेते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास एक ज़मीन था। उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन को एक कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिए और बोले कि मेरा जो ज़मीन है आप इसको ले लीजिए और इसके बदले में आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए और इसमें जब आप मकान बनाएंगे तो उसमें एक अपार्टमेंट आप मुझे देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो बंदा है, जो मिस्टर एक्स है, उनको कंसिडरेशन में मिला 50 लाख रुपए और एक फ्लैट। अब जो बिल्डर है वो आ गए, वो उस जगह पे क्या किए, अपार्टमेंट बनाए और अपार्टमेंट बना के अपार्टमेंट को सेल कर दिए। तो देखिए, यहाँ पे जो अपार्टमेंट बना के सेल करने का बात है, उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है। एक है बायर और दूसरा है वो कॉन्ट्रैक्टर या प्रोमोटर। इसमें वो मिस्टर एक्स कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा अपार्टमेंट जो अपार्टमेंट बन चुका है, अगर उस अपार्टमेंट का अपार्टमेंट ओनर्स अब ये फैसला लेते हैं कि हम लोग एक एसोसिएशन बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम पे इसको हम मेंटेन करें, तो उस केस में अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट काम में आ जाते हैं। वहीं पे और एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर वाई। उनके पास भी कुछ ज़मीन था, पर उन्होंने उस ज़मीन को किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया। उन्होंने ऐसे एक एडवर्टीजमेंट दिए कि मेरे पास ज़मीन है 50 लाख रुपए में, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। अब वो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, मान लीजिए ABCDE, ये 5 दोस्त है। ये 5 दोस्त आए, आके बोले कि हम आपसे ये प्लॉट जो है खरीद ले रहे हैं। तो उस प्लॉट के बदले उन्होंने 50 लाख रुपए दिए और मिस्टर वाई जो है वो पिक्चर से आउट हो गए, क्योंकि उनको पैसा मिल गया, वो निकल गए। अभी जो जगह है, उस जगह को प्रोमोटिंग और डेवलपमेंट करने के लिए ये 5 दोस्त ABCDE, उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए और बोले कि आप आइए और आप यहाँ पे बिल्डिंग या अपार्टमेंट खड़ा कीजिए। और ये बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाने के लिए जो पैसा लगेगा वो ये 5 दोस्त जो है ABCDE वो देंगे। तो यहाँ पे देखिए, दो पार्टी इन्वॉल्व है। एक है बायर, यानी जो उस जगह का ओरिजिनल हकदार है, जो 5 दोस्त उस जगह को खरीद लिए, वो है बायर। और दूसरा एक डेवलपर जो उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, जो प्रोमोटर या डेवलपर है उनके पास कोई सेल राइट नहीं है, क्योंकि उनका काम है आना और आके यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बना के पैसा लेके निकल जाना। तो यहाँ पे जो एक्ट एप्लीकेबल होंगे वो एक्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव एक्ट। अब ये दोनों एक्ट, एक तरफ है अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और दूसरे तरफ है हाउसिंग सोसाइटी एक्ट, ये दोनों ही स्टेट एक्ट है, यानी कि स्टेट टू स्टेट ये वैरी करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, अपार्टमेंट ओनर्स के लिए अलग एक्ट है। मैं यहाँ वेस्ट बंगाल में हूँ तो मेरा यहाँ पे वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट अलग है और हाउसिंग सोसाइटी एक्ट वो अलग है। उसी तरीके से आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट का जो रेस्पेक्टिव लॉ है वो आपको एडहेयर करने होंगे। उसको मान के आपको या तो अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने होंगे या फिर सोसाइटी एक्ट पे जाके, हाउसिंग सोसाइटी का जो एक्ट है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो है ये कि आप YouTube पे जितना सारा वीडियो देखेंगे उस पर आप देखेंगे कि ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी एक्ट। तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कभी भी मत समझिए कि आप पे महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल का एक्ट एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल नहीं है। आपका स्टेट का जो एक्ट है वही एप्लीकेबल होगा। बात अलग है कि आपका स्टेट का जो एक्ट है उसको लेके हो सकता है कि कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाए, इसलिए आपको आपका स्टेट में जो एक्ट चल रहा है उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और बेंगलुरु, जहाँ का मोस्टली यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, वो लोग अपना अपना एरिया के हिसाब से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो मैं इस जगह को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और इसके संदर्भ में और एक चीज़ है कि जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो बना के पोस्ट करते हैं तो दूसरे स्टेट से हम लोगों के पास ये रिक्वेस्ट आती है कि सर हमको एक फॉर्मेट दे दीजिए या आप इस चीज़ को हमको एडवाइस कर दीजिए। देखिए, हर स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ चीज़ है जो
ऑल इंडिया यानी पैन इंडिया एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आप एक एनजीओ बना रहे हो तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से बनता है। देखिए यहाँ पे इंडिया वर्ड है, अगर इंडिया वर्ड है तो इसका मतलब इंडिया का कोई भी आदमी उस चीज को आपको एडवाइस करके दे सकता है और आपको असिस्टेंस दे सकता है। पर जो स्टेट स्पेसिफिक है वो काम करने के लिए आपको उसी स्टेट का कोई सलाहकार, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर के पास जाने होंगे। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग लीगल चीज को लेके यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो व्यूअर्स का एक रिक्वेस्ट रहती है कि सर आप हमको एक ड्राफ्ट या डेमो कॉपी दे दीजिए। और यही पे ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन वो हाउसिंग सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले या फिर अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले या फिर कोई दूसरा, मान लीजिए ट्रस्ट है, उनका जो ट्रस्ट डीड है या जो इन लोगों का मेमोरेंडम आर्टिकल है, ये सारा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इसको कहीं पे भी हम लोग शो नहीं कर सकते, कोई ड्राफ्ट या डेमो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से इसको ड्राफ्टिंग करते रहते हैं। और आप जब एडवोकेट के पास जाएंगे या जो लीगल सलाहकार है उसके पास जाएंगे तो वो आपके हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग करके देंगे। तो अगर आप ये समझ लेते हो कि आप ड्राफ्टिंग मांगोगे, हम लोग आपको ड्राफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है और वो करना भी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने से डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज के लिए हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड टेक केयर।